हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये बृहस्पतिवार से मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने कुछ आगे शूट नहीं किया क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिला। और यहाँ पे मम्मी ने मंगाई थी मेरे लिए मूंगफली, जो कि कच्ची थी वो। और यहाँ फिर वो उसको ना मोरंग में भूंज रही थी, क्योंकि बालू तो नहीं थी, तो ये मोरंग था, तो मोरंग में ही मम्मी इसको भूंज रही थी। क्योंकि जो मूंगफली हम मार्केट से लाते हैं ना, वो नमक में अब भून के देते हैं, तो नमक बृहस्पतिवार में खाया नहीं जाता, तो बस इसीलिए घर में ही भून ले रहे हैं। और फिर ये उसके नेक्स्ट डे का है, जब तुलसी माता की पूजा स्टार्ट हुई थी। और यहाँ फिर बना था हलवा और पूड़ी, और बस मैं ले जाके वहाँ पे रख रही थी और मम्मी अपनी तैयारियाँ कर रही थी। वो अपना थोड़ा थोड़ा ना सारा सुबह से मम्मी ने ही सब बनाया है, मैंने तो सिर्फ हलवा बनाया है। बाकी मम्मी ही सारी तैयारी करती हैं पूजा वगैरह की। जो भी पूजा होती है, कोई भी पूजा हो हमारे घर में, नवरात्र हो या जो भी पूजाएं होती हैं, और गांव में तो बहुत सारी होती हैं, क्योंकि गांव के लोग ना पूजा वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे जो भी पूजाएं होती हैं सब मेरी मम्मी ही करती हैं, उसकी तैयारी भी करती हैं और वो काम भी मम्मी करती हैं। जब जब जिस दिन पूजा करनी होती है ना, उस दिन मम्मी अंधेरे में उठ के नहा धो के फिट हो जाती हैं। वो अपना आधा काम हम लोगों के उठने से पहले कर लेती हैं, तो इसलिए ना हम लोगों को टेंशन नहीं रहती, क्योंकि मम्मी हैं, सब कर लेती हैं। तो बस। और यही होता ही है ना, जिस घर में सास होती हैं, बस यही होता है बहुओं को, कि उनको इतनी जिम्मेदारियाँ नहीं होती हैं। तो हम लोग वाकई में बहुत ही खुश नसीब हैं जो हमारी मम्मी हैं। तो हमें इतनी टेंशन नहीं है घर की। सिर्फ खाना बनाना खाना होता है, और थोड़े बहुत काम घर के होते हैं, बाकी सारा काम मेरी मम्मी ही करती हैं। तो इस मामले में तो वाकई में हम लोग खुश नसीब हैं। और बस मम्मी फिर स्टार्ट कर रही हैं पूजा। और अच्छा, कुछ लोग ना अपनी सास की बुराई भी बहुत करते हैं, मैंने देखा है बहुत लोगों को। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जब सास नहीं रहती है ना, तो क्या होता है। ठीक है, बहुत बहुत लोगों को मैंने देखा है, वो अपनी सास, मेरी सास ऐसी हैं, मेरी सास वैसी हैं। अरे भैया, सास चाहे जैसी हो, पर सास के ना रहने पे ना तब पता चलता है कि घर में उनकी अहमियत क्या होती है। जब आपको घर से बाहर तक सब देखना पड़ेगा ना, उस दिन आपको वैल्यू पड़ेगी। आपको अगर कोई भी काम पूजा वगैरह नहीं पता होता, तो जब हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो हमें उस चीज़ों से मतलब नहीं होता, बाहर क्या हो रहा है उससे देखने से मतलब नहीं होता, हम सिर्फ घर में रहते हैं। तो इसलिए जिनकी सासें नहीं होती उनसे पूछो कि क्या क्या उनको सहना पड़ता है, मतलब सब देखना पड़ता है, सारी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं है। मम्मी सारा ही जितनी जिम्मेदारी वाला काम होता है ना, सब मम्मी ही करती हैं। तो इसलिए हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है। बस अपना खाते बनाते और आराम से मस्ती करते हैं, बस, और कुछ नहीं। और अच्छा है ना, ऐसे ही हम भगवान करे कि जब तक हम लोग रहें, मम्मी भी हमारे साथ रहें। तो और उसके बाद मम्मी कर रही है यहाँ पे हवन। और मम्मी की आदत है कि वो ना भगवान का हवन, मतलब जब भी व्रत कोई होता है, जैसे एकादशी हुई, ऐसे ही मम्मी व्रत रहती है ना, तो हवन करती है। नवरात्र में रोज ही हवन करती हैं। तो मम्मी की आदत है। और कहते हैं, पंडित भी कहते हैं कि हवन ही भगवान पाते हैं, बाकी जो आप चढ़ाते हो वो भगवान नहीं खाते। लेकिन जब ये हवन होता है ना, ये भगवान तक ही पहुंचता है, इसकी महक वो उनके तक जाती है, तो ये भगवान लेते हैं हवन का। पंडित ऐसा ही कहते हैं, अब भगवान जाने कि ये सही है या नहीं। और इसलिए हवन करना शुभ होता है और हवन करना चाहिए। तो बस। और उसके बाद मम्मी यहाँ पे लगा रही है छाप, हल्दी और आटे का, दोनों को मिक्स करके। और ये हर मतलब तुलसी माता की पूजा में होता है, छाप लगाई जाती है, जिससे हम लोग शादी वगैरह में लगाई जाती है। तो वैसे ही ऐसे ही छाप लगाई जाती है। और हल्दी वैसे भी शुभ होती है, आप किसी भी काम में हल्दी का पहले ही मतलब उपयोग होता है।
लस्सी ले रही हो क्या बाबू? अम्मा पूजा कर रही है, अम्मा पूजा कर रही है, अम्मा जय बाबा कर रही है। और फिर उसके बाद ये गौरी माता हैं जो भी मम्मी ने बनाई थी, उनको सारी गौरी को घी और गुड़ से भोग लगा रही हैं और उसके बाद सिंदूर लगा रही हैं। जितनी भी गौर है ना उनको, क्योंकि एक दिन के हिसाब से एक गौर बनाई है तो पूरी 30 ही बनाई होंगी, फिलहाल मैंने गिनी नहीं है। और यहाँ पे फिर उनको चढ़ा रही हैं साड़ी। तो मैंने कहा ना मम्मी इसे फैला के चढ़ाओ, देखने में भी अच्छा लगेगा और माता रानी वो पहन भी लेंगी। तो ये कॉटन की साड़ी है ना, इसलिए थोड़ा टाइट टाइट सी है। और ये जो पूजा की साड़ी होती है ना, ये किसी को दी नहीं जाती, तो ये जो हम लोगों को पहननी होती है, मतलब जो नई होती हैं, जो एक बार भी पहनी नहीं होती, तो वही चढ़ा के फिर हम लोग ही पहन लेते हैं, क्योंकि ये माता रानी पे चढ़ाई गई होती है। तो ये जैसे किसी को दिया नहीं जाता, हम घर के लोग ही यूज़ करते हैं इसको। तो बस ये मम्मी की साड़ी थी, आई थी करवा चौथ पे आई थी ये। तो मम्मी ये अभी एक बार भी मम्मी ने नहीं पहनी, तो इसको चढ़ा के अब वो गर्मियों में पहनेंगे, क्योंकि ये कॉटन है। और बस यहाँ पे फिर भोग जो था वो भी थोड़ा थोड़ा ऐसे करके मम्मी रख दे रही हैं। और यहाँ मैं इधर रख रही हूँ ये। तो फिर आरती होने लगी है, तो मैंने मोबाइल से ही मैं आरती करी, क्योंकि मुझे आरती आती नहीं थी, तो मैंने कहा चलो मोबाइल से ही कर लेते हैं। और फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाया और फिर ये वाली बैग बनाई। कैसी लग रही है आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई है, क्योंकि उसको ऐसी चीज़ें बना के देती हूँ ना, वो बहुत खुश होती है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मेरी बेटी खुश होती है, उसको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ही अच्छी लगती हैं। और जब वो खुश होती है तो मैं भी बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मैं बस उसको इतना ही दे सकती हूँ। तो मैं हमेशा उसके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बनाती रहती हूँ और दिखाती रहती हूँ, जिससे वो खुश हो जाए। तो चलिए, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।